नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। वो टॉपिक है संतान प्राप्ति का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर लड़की माँ बनना चाहती है। हम फीमेल्स में ममता जो है, ये भाव जो है भगवान ने कूट कूट करके स्त्रियों में भरा हुआ है। तो कई बार किसी भी वजह से स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती है और फिर वो बहुत दुखी होती हैं। तो आइए हम जानेंगे इसके। वैसे तो दोस्तों, मैं पहली बात एक क्लियर करना चाहती हूँ कि इसके मेडिकल रीजंस होते हैं, लेकिन वो मेडिकल रीजंस क्यों फॉर्म होते हैं उसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस होती है। तो मैं इसमें ये कहीं भी आपको एडवाइस नहीं दूंगी कि आप अपना मेडिकल जो है ट्रीटमेंट ना लें। वो ट्रीटमेंट आपका साथ में चलते रहना चाहिए, ये मेरी फर्स्ट शर्त है। दूसरा ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो मैं बताऊंगी ये साइड में चलता रहेगा, तो ये उसको बूस्ट करेगा। कई बार ये होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी आपको बच्चा नहीं होता, तो ये इस प्रोसीजर को बूस्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। लेकिन आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। तो ये पहला मैं आपको डिस्क्लेमर यहीं पर दे रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे, कई बार क्या है, कुंडली में आपका बृहस्पति ग्रह खराब होता है जो संतान का कारक है, या जो पंचम भाव है, पंचमेश है, वो पीड़ित होता है, तो उस वजह से संतान नहीं होती है और स्त्रियां काफी अपने आप में मतलब लो फील करने लगती। तो इसमें लो फील करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पहली बात तो अब वो जमाना नहीं रहा जब औरतों को इनफर्टाइल होने के लिए ताना दिया जाता था, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। आज एक गांव के लड़के लड़की भी इस चीज को समझते हैं कि बच्चा होने में दोनों पार्टनर्स की भागीदारी होती है। तो औरतों को पहले जो समाज ताने दिया करता था, अब ना ऐसे कोई कहता, और जो चंद बेवकूफ बच्चे हैं उनकी बातों पर आप ध्यान भी मत दीजिए। अगर किसी को दोनों रीजंस, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसे ईश्वर की मर्जी जान करके आप किसी बच्चे को अनाथालय से गोद ले लें, वो भी सेम है। मैं तो ये मानती हूँ फॉस्टर मदर बायोलॉजिकल मदर से हमेशा ज्यादा बड़ी होती है। यही कारण है कि माँ यशोदा का इतना नाम है। माँ देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था, लेकिन माँ यशोदा का उनसे ज्यादा नाम है। तो आप क्या कहेंगे इस चीज को? तो इस चीज पर आप ना जाएं। अच्छा, अब मैं आपको उपाय बताऊंगी। तो सबसे अच्छा उपाय जो मुझे इसमें लगता है कि एक गाय जो बछड़े वाली हो, जिसका बछड़ा हो, बछड़ी हो, बच्चे वाली हो, उस गाय की आप प्रतिदिन सेवा करें। जैसे आपके घर के अगल बगल के एरिया में या गौशाला में उसको हरा चारा डालें, उसको रोटी डालें, उसकी सेवा करते रहें। तो इससे बहुत जल्दी भगवान सुनते हैं, क्योंकि आप माँ बनने की तमन्ना रखती हैं और आप किसी गाय की, ऐसी गाय की सेवा कर रही हैं जो बछड़े या बछड़ी की माँ बनी है। तो उससे क्या है, आपको बहुत इसकी सेवा का अच्छा फल मिलता है। हरा चारा खिलाने से एक तो आपके बुध ग्रह भी सही होते हैं, उसके अलावा आपने गाय की सेवा की तो वहां काउंट हो रहा है ईश्वर के दरबार में। ऊपर से आपने एक नवजात बच्चे के माँ की सेवा की तो ये काउंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको, आप किसी की ममता का ध्यान रखेंगे ना, तो भगवान भी आपका ध्यान रखेंगे कि भाई इसके मन में ममता है। तो मुझे पहला उपाय सबसे अच्छा लगता है कि जिस गाय ने बछड़े या बछड़ी किसी को भी जन्म दिया हो, नवजात माँ हो, उस माँ और बच्चे की आप पूरी तरह से सेवा करें। तो सबसे अच्छा इसका यही उपाय है कि आप गाय जो कि नवजात माँ बनी है, बछड़े की माँ बनी है या बछड़ी की माँ बनी है, बछड़ा ही कहलाता है वो, तो उस बछड़े की माँ की आप सेवा करें। तो आप किसी की ममता का ध्यान रखेंगी तो ईश्वर भी आपकी ममता का ध्यान रखेंगे और अवश्य आपको माँ बनने का मौका देंगे। दूसरा ये है कि आप अगर भगवान कृष्ण को मानते हैं, जो कि दुनिया में 80% लोग मानते ही हैं, तो भगवान कृष्ण का एक बहुत ही बाल स्वरूप का सुंदर सा चित्र ले आके घर में लगा लें और उसे देखते रहें, मनमोहक मुस्कान वाली, और उसको याद करते रहें मन ही मन। चाहे तो घर में लड्डू गोपाल जी रख के उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर उनका आप बिल्कुल सच्चे भाव से सेवा करते हैं, किसी का हृदय नहीं दुखाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी के मन में आता है कि भाई इसको देना ही देना, ये मुझ पे इतनी ममता लुटा रही है तो इसको संतान तो देना बनता है। उसके अलावा आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं।
सबसे अच्छा उपाय है इसके लिए मदार की जड़ का। मैंने देखा ये कईयों पे फलीभूत हुआ है। तो आप शुक्रवार को मदार की जड़ उखाड़ लें, कहीं से भी जहां से पता करके गूगल पे सर्च कर लें मदार का पेड़ कैसा होता है। अगर छोटी सी जड़ का टुकड़ा मिल जाए तो उसको कमर में बांध लें शुक्र के दिन। और जो स्त्रियां मां बनना चाहती हैं वो डायमंड पहनना थोड़े दिनों के लिए छोड़ दे, क्योंकि डायमंड से क्या बहुत ज्यादा तेजी आती है। हमको तेजी नहीं करना, हमको शुक्र को सौम्य रखना। तो डायमंड पहनना थोड़े दिन के लिए छोड़ दें। तो इससे भी, क्योंकि शुक्र क्या है, वीर्य ही तो है। हीरा भी क्या है, शुक्र ही है, शुक्र के लिए पहना जाता है। तो थोड़ा सा है ना, अब डायमंड पहनना छोड़ दें, इससे भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा पीपल में दिया लगाएं, रोज पीपल की परिक्रमा करें। अच्छा, जो गाय होती है उसको मैंने एक उपाय तो बता दिया, गाय बछड़े की सेवा। दूसरा है, आप गाय को चारा तो खिलाते हैं, उसके अलावा गुरुवार के दिन आटे की लोई में हल्की सी हल्दी थोड़ी सी और पीला भीगी हुई चने की दाल मिक्स करके खिलाएं इसका पेड़ा। इससे पहले जो गाय का ओनर है उनकी परमिशन जरूर लें, अदरवाइज कोई आपको स्कोल्ड भी कर सकता है, भाई हमारी गाय को क्यों खिलाया। हालांकि गाय उस आटे को डाइजेस्ट कर लेती है। तो उस आटे का पेड़ा नहीं तो उसकी रोटी बना के जरूर खिलाएं, जिसमें इससे क्या, चने की दाल, हल्दी, आटा, इससे आपका गुरुग्रह मजबूत होता है। गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आजकल क्या है, शादियां बड़ा लेट उम्र में हो रही है। तो लेट प्रेगनेंसी भी एक कारण है, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो बायोलॉजिकल एज एक होती है वो 23 to 35 होती है। लेकिन आजकल लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, लड़के भी कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। तो इस वजह से जो है प्रेगनेंसी थोड़ी डिले वैसे भी हो जाती है। तो इस वजह से भी मां बनने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि वो जो एक फर्टाइल एज होती है उसको बच्चे क्रॉस कर रहे हैं। तो उसका ये उपाय कर सकते हैं कि आईवीएफ टेक्निक्स के लिए जा सकते हैं। अगर किसी का यूट्रस बार बार बच्चे को कैरी नहीं कर पा रहा है या मिस कैरीज हो जा रहे हैं तो आप सैरोगेसी के लिए जा सकते हैं। मतलब ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे, इनका कोई वो नहीं है अल्टरनेटिव। ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजन साथ में जो भी ये रेमेडीज हैं, सॉरी, ये रेमेडीज बूस्ट करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी, ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुकी हूँ। तो इस तरह से करें। मैंने जो बताया है कि आटे वाला मैंने आपको बता ही दिया कि इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा। दान करें, पीले वस्त्र पहने, ज्यादा से ज्यादा खुश रहें और मन में कोई कमी ना लाए। कोई भी महिला अगर वो मां नहीं भी बन पाई है तो अपने आप को नीचा ना समझे, ईश्वर की मर्जी है। आप मां नहीं बन पाए, ईश्वर की मर्जी। अगर कोई मकान नहीं बन पाया या कोई कार नहीं खरीद पाया, ये ईश्वर की मर्जी है। अगर आपने अपना 100% दिया है तो आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। अगर आप इलाज भी करा रहे हैं, आप भगवान से भी मन्नत मांग रहे हैं, सब कुछ ठीक भी है, फिर भी नहीं हो रहा, तो ये उस ऊपर वाले की मर्जी है कि वो किसी कर्म चक्र में आप फंसे हुए हैं, उसका फल दे रहा है। तो आप अपने आप को, कोई भी महिला दुनिया की, इस वजह से हीन ना समझे कि वो मां नहीं बन पाई या गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। गोद लेना एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। आप सोचिए, अनाथालय में हजारों लाखों बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन रखेगा। जो जिन बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ चुका है, मैं तो कह रही हूं एक बच्चा करे और एक बच्चा गोद ले, यही होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, आपको बच्चे गोद लेने पड़ेंगे। वो बच्चे कहाँ जाएंगे। और अगर वो ऐसे ही पलते रहे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, उनको मान सम्मान धन नहीं मिला और वो क्रिमिनल बैकग्राउंड में चले गए तो भी तो हमारे देश का नुकसान है ना। तो बच्चे गोद भी लिए जाने चाहिए, बहुत जरूरी। उनको परवरिश अच्छी दीजिए, वो अच्छे निकलेंगे। उनको संस्कार दीजिए, उनको सब कुछ अच्छा मिलेगा। अच्छे माँ बाप, अच्छा संस्कार, अच्छे रहन सहन, तो वो क्यों नहीं अच्छे निकलेंगे। आप देखिए ना इस चीज को। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई मां नहीं बन पा रही तो अपने आप को इंफीरियर मत समझिए। हर जगह जाइए आराम से। कोई क्या कहता है, पीठ पीछे क्या बकवास करता है, इस पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप इसी में रह के खुद को लो फील करने लगेंगे या आपके मुंह पर कुछ कहता है तो उसको झाड़ दीजिए, उसको समझा दीजिए कि साइंस की नॉलेज नहीं है उसको। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जानती हूं हमारे समाज में पुरुषों को ताना नहीं दिया जाता, स्त्रियों को ताना दिया जाता। और आजकल तो पुरुष भी परेशान रहते हैं, पुरुषों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ठीक है, उसको कोई कमी नहीं हो जाती है, वो जैसे शरीर में बीमारी होती है तो उसका इलाज भी है। तो अगर किसी के स्पर्म्स कम बन रहे हैं या कोई भी है तो वो आराम से इलाज कराए, निसंकोच, बेझिझक।
पुरुष की मर्दानगी पे समाज में सवाल खड़े किए जाते हैं, तो वो सब बेवकूफ लोगों की बातें हैं, उनमें ना आए, अपने आप को इंफीरियर ना समझे। ये तो एक मेडिकल रीजन हो सकता है। तो दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट कराएं, वो बहुत जरूरी है माँ बाप बनने के लिए। और समझदारी रखें, और दुनिया क्या कहती है इस पर ना जाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। हालांकि मैं उनको ज्यादा कोई पसंद नहीं करती हूँ और नापसंद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। लोग क्या कहते हैं उनके बारे में उनको परवाह ही नहीं है, और अगर परवाह करते तो यहां तक पहुंचते भी। इसीलिए परवाह तो करनी ही नहीं चाहिए। सबसे अच्छी क्वालिटी उनकी यही है कि वो किसी की परवाह नहीं करते। दुनिया तो आप कुछ बनते हैं, आप अगर पब्लिक डोमेन में आते हैं तो बकवास तो रहेगी। अगर आप अपनी कॉलोनी में भी फेमस हैं, समाज में भी फेमस हैं, या आप कुछ हैं तो लोग आपको जानते हैं, तो बकवास तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो आपके जैसे नहीं है। उनके पास वो हैसियत, वो शोहरत, वो धन, वो दौलत नहीं है, तो वो आपकी बातें करेंगे। तो करने दीजिए, इन बकवास से आप कभी मत डरिए। तो अगर कोई भी औरत इंफीरियर ना समझे खुद को, ना कोई पुरुष समझे, ये तो मेडिकल रीजन है, इसका इलाज है। और अगर इलाज के बाद भी नहीं होता है तो ईश्वर की मर्जी समझिए। तो जैसे मैंने बताया, पीपल में दिया लगाना, जल देना, परिक्रमा करना, गाय की सेवा करना, कुत्ते को रोटी खिलाना। कुत्ते का पप्पी भी आप लाके पाल सकते हैं, कुत्ते को नहीं तो रोटी खिला सकते हैं, है ना। मदार की जड़ शुक्र को कमर में बांध सकते हैं, आप सफेद कपड़े में बांध लीजिए, और शुक्र भगवान के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। अच्छा, गोपाल सहस्त्र नाम इसके लिए बहुत अच्छा है। और संतान प्राप्ति का एक आता है संतान गोपाल मंत्र, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, सब मिल जाता है आजकल। तो संतान गोपाल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। संतान के लिए कोई यज्ञ होता है वो करवा सकते हैं। तो ये क्या, ये चीजें बूस्ट करेंगी, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। किसी की परवाह नहीं करनी अपने को। और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से भी नहीं हो रहा है तो मैं तो कह रही हूँ अनाथ बच्चों को गोद ले लीजिए। सपोज आप वेल टू डू हैं तो उस अनाथ बच्चे को अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छी रहन सहन मिल जाएगा उसको। अगर वो गरीब बच्चा जो अनाथालय में 2 टाइम की रोटी जैसे तैसे खा रहा है, अगर आपके घर में आके उसको अच्छी अपब्रिंगिंग मिलती है, अच्छे स्कूल में जाता है, कार में आता जाता है, अच्छे मकान में रहता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। उस बच्चे को लाइफ मिलेगी और आपको बच्चा मिलेगा, है ना। तो अगर नहीं हो पाता है तो जबरदस्ती का कुछ नहीं है, इलाज से भी नहीं होता है। कई बार आईवीएफ टेक्निक्स भी फेल हो जाती हैं। आईवीएफ भी कोई श्योर नहीं है। मेडिकल साइंस ठीक है, काम करती है, लेकिन श्योर शॉट कुछ भी नहीं है। तो आप जो है, मेडिकल साइंस भी श्योरिटी नहीं दे सकती है कि होगा ही होगा। अब आपने सैरोगेसी के लिए भी आप गए और वही बच्चा सरवाइव ना कर पाए, आईवीएफ के लिए आप गए, और आईवीएफ भी अगर मान लीजिए 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस। मैंने संभावना सेठ जी का एंटरटेनमेंट जो वीडियो चलाती हैं, वो चैनल चलाती हैं, मैंने देखा था। तो लोग उनके लिए भी बकवास कर रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अरे वो क्या बेवकूफ हैं क्या, उनमें अकल नहीं है क्या, कि वो नहीं जाती होंगी क्या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कंसीव नहीं हो रहा तो इसमें उनकी क्या गलती है। लोग बार बार वही 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 करके याद दिलाते रहते। तो लोगों की बेवकूफियों पे ना जाएं, मस्त रहें। और बहुत सारे बच्चे हैं, उनको गोद ले ले। मैं तो कह रही हूँ उन्होंने डॉग्स पाल के रखे हैं संभावना जी ने, वही संतानों की तरह उनकी, उनको जरूरत ही नहीं है संतान की। लोग बेकार में बकवास वही बार बार रिपीट क्वेश्चंस करते रहते हैं। मैं भी देखती हूँ उनके वीडियोस कभी कभी। मैं कभी ऐसा क्वेश्चन किसी से नहीं पूछती, और किसी के दिल को दुखाना भी नहीं चाहिए। लोग बेकार में बार बार वही रिपीट क्वेश्चन, वही रिपीटेड। तो आप अगर समाज में रहते हैं और लोग आपसे पूछते भी हैं तो आप हंस के टाल दीजिए, पर दुखी मत होइए। आप गोद ले लीजिए, वो भी अच्छा ऑप्शन है। इलाज करिए, और जो मैंने उपाय बताए, रेमेडीज, ये 100% वर्क करती हैं। बस आपका मन, आपकी आत्मा इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, है ना। आप जो भी करें अपना 100% डेडिकेशन से। मैं कहती हूँ कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की आराधना। घर में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मंदिर में चले जाइए, लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेसेस ले जाइए, लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन मिश्री का भोग ले जाइए,
उनको एकादशी के दिन नहा धुला के तैयार कीजिए, वहां पे भी आप जाके ये काम कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अगर आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करते हैं ना, तो वो आपको मां बनने का मौका जरूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको जरूर बताइए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन वीडियो वॉच भी करिए आप लोग। नए वीडियोस पे उतने व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर मेरा जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं, आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं डाउन होता है। तो प्लीज आप लोग जरूर देखिए, कमेंट कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए, अगर मुझे आता होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। नमस्कार।